डॉन न्यूज़ में मुजाहिर बेलरी आपको खुशामदीद कहता है। गो कि आजकल सारी सियासत जो है वो अदालतों में आई हुई है, या फिर जो माल रोड पर धरना हुआ उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी, और फिर रवायती तौर पर तीनों मेन स्ट्रीम बड़ी पार्टियां एक दूसरे से जिस तरह दस्तोगरेबा हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि माल रोड पर जो मुत्तहदा अपोजिशन बन रही थी वो मज़ीद बिखर गई। इस पर तो गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे मेहमान हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा भाई को मैं एक तो खुशामदीद कहता हूँ, और ज़रा अपने शहर और सूबे से आने से पहले अगर मैं मुस्तफ़ा भाई आपसे ये कहूँ कि आप जो माल रोड पर गए, यानी उसके जो धरना कह लें या जलसा कह लें, तो उससे ये पैगाम मिला कि आप बहरहाल नून लीग मुखालिफ इत्तेहाद का एक हिस्सा बने, और अगर वाकई कोई उसको हुकूमत को गिराने के लिए कोई तहरीक चली तो क्या मुस्तफ़ा भाई आप उसका हिस्सा बनेंगे, उस हद तक जाएंगे कि नून लीग की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए? और जिस तरह के जो असम्बलियों पे लानत भेज के लोग उससे बाहर भी आ रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। नहीं मुजाहिद भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है सारा। कॉन्टेक्स्ट में आप जो आपका सवाल है और मैं जिस तनाजुर में गया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इस जलसे से तकरीबन आई थिंक 20-25 दिन या एक माह पहले तारुल कादिर साहब की पहले मेरे पास कॉल आई, जब ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा था, और हमारा मौक़िफ़ रहा है मॉडल टाउन के हवाले से पहले दिन से। तो हमने हमेशा जो है मॉडल टाउन के सामने में जो मजलूमों की हिमायत की है, तो उनकी कॉल आई मेरे पास कि वो उन्होंने दावत दी कि मैं लाहौर आऊँ और उनसे मैं मीटिंग करूँ, वो मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैं उनकी दावत पे गया और उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मैं वहाँ गया उनकी दावत में, मैं और मेरा डेलीगेशन। फिर हमारी सारी गुफ्तगू हुई। ये बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट आने के बाद की बात है, 3-4 दिन के बाद की बात है। और फिर उसमें ही फिर उन्होंने हमें जो है वो APC जो होने वाली थी, उस APC में हमें उन्होंने दावत दी, और फिर उस APC में हम गए। उसके बाद फिर इस जलसे में दावत दी। हम क्यों गए? 2 बातों के लिए गए हैं मुजाहिद भाई। वो ये कि मॉडल टाउन में 14 लोगों को दिन दहाड़े कैमरे के सामने गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, 90 लोगों को जख्मी कर दिया गया। किसी भी मौज़िब माशरे में इस तरह का जुल्म, इतनी बर्बरियत सामने नजर आए तो जो है वो फौरन उसके ऊपर एक्शन होता है और कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं। 4 साल हो गए इस मामले को। उसकी FIR जो है वो आर्मी चीफ साहब के इंटरवेंशन के बाद FIR कटवाई गई, और आज तक उन मजलूमों को ये नजफी साहब की रिपोर्ट के आने के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो मैं वहां पर मजलूमों के साथ खड़े होने के लिए गया था। क्यों? इसलिए कि अगर मैं बोलूं कि जी वो मॉडल टाउन में लोगों को गोलियां लगी हैं, मैं तो कराची का रहने वाला हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं इस दौर में जिंदा हूं, इस दौर में मुझे मरने के बाद फिर जवाब देना पड़ेगा कि जब मेरे सामने एक जुल्म की बात हुई तो मैं उसके साथ जो भी मेरा अल्लाह ताला ने मुकाम रुतबा बनाया है, मैं जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ नंबर 1। तो मैं मजलूम के साथ खड़े होने के लिए और जालिम के खिलाफ खड़े होने के लिए गया था वहां पे। दूसरी बात यह कि मैं वहां जाकर मैंने जो बात की वो ये बात की कि अगर गोली मॉडल टाउन में लाहौर के लोगों को लगती है तो तकलीफ कराची वालों को भी होती है। मैं कराची की नुमाइंदगी भी मैंने की वहां पे, और साथ साथ मैंने ये जुमला भी कही बात बबांगे दौल कि मैं ये एक्सपेक्ट करते हैं और कराची वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कराची को भी तकलीफ हो, कराची के भी इंसानों को, रहने वालों को तकलीफ हो, तो पूरे पाकिस्तान को तकलीफ होनी चाहिए, इसलिए कि पूरा पाकिस्तान एक जिस्म के मानंद है, कराची भी उस जिस्म का एक हिस्सा है। तो ये 2 बातें थी। और जब भी विदाउट एनी पॉलिटिक्स कोई हुकूमत गिराने उठाने नहीं, हमारा एक सिंपल सा मुतालबा है कि जो बाकर नजफी रिपोर्ट के मुताबिक जो वजीर आला साहब उसमें नॉमिनेट होते हैं, वजीर कानून साहब उसमें नॉमिनेट होते हैं, वाज़ेह सारी चीजें आ गई, अब उनको खुद को कानून के हवाले करना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि वो उनको खुदा न खास्ता फांसी पे चढ़ा दें उनको, अब वो कानून के हवाले करें। अगर कानून उनको जो है क्लियर कर दे तो उसके बाद कोई मसला नहीं, हम भी कहेंगे ठीक हो गई बात। लेकिन मुस्तफा आप देख रहे थे कि वो बतदरीज जो जलसा ठीक है उसमें पता नहीं 15, 16, 18, 20 पार्टियां शिरकत की हैं, आप भी वहां गए, लेकिन आखिर में जो एक हाइप क्रिएट ये हुई कि जी इमरान खान और आसिफ जरदारी एक कंटेनर पर खड़े होंगे, और जब एक कंटेनर पर खड़े हो जाएंगे तो काजी साहब ने तासुर दिया कि ये भी कि धरना 24 घंटे 48 घंटे बल्कि हुकूमत तक गिराने का होगा। और फिर आपने ये भी देखा कि उसमें एक मरहला ऐसा आया कि उस स्टेज से असम्बली पर लानत भेजी गई, और बाद में फिर उसका रद्दमल ये आया कि शरीर, फिर यह भी कुछ कहा गया कि जनाब इतनी सब पार्टियां मौजूद थीं, शो कामयाब नहीं हुआ, हमारे बड़े सीनियर मुद्दे ने कहा जी स्टेज पर लोग ज़्यादा थे। तो वो जो आप जिस मॉडल टाउन के लिए गए थे, लेकिन आपको इल्म है कि बाद में
वो पूरा जो मॉडल टाउन का जलसा था वो कन्वर्ट हो गया इस बात पर, और लानत भेज ये उन पे भेज रहे थे, असेंबली ने उन पर लानत भेज दी, और ये पूरा जलसा जिस मकसद के लिए होता वो तो पसमंद में चला गया। इसलिए ख्याल आता है कि कादी साहब की जो कोशिश थी कि कोई मुत्तहदा अपोजिशन बने मॉडल टाउन पर या नून लीग के खिलाफ, वो तो मजीद बिखर गई ना मुस्तफा भाई। देखिए, मैं समझता हूँ आपका अपना तज्जिया अपनी जगह पे, मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं जो अपनी समझ है, मैं समझता हूँ कि एक तो हमें कहीं से भी कभी भी ये नहीं बताई गई थी बात कि कोई धरना होना है। हम धरने पे नहीं गए थे और ना धरना होना था, वो जलसा ही था और जिसमें हमारी नुमाइंदगी थी और हम जलसे के बाद आ गए। अब रही बात के वहाँ पर लोग कितने थे और स्टेज पे कितने लोग थे, बेसिकली इस पॉइंट पे तो सारे लोग इसमें मैं समझता हूँ कि तारुल कादरी साहब की तो कामयाबी हो गई कि वो भले अलग अलग पोर्शन में अलग अलग हिस्सों में लोग बैठे, लेकिन अपने इस मॉडल टाउन के इशू के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ एक्सेप्ट PMLN और MQM के तमाम पार्टीज़ को वहाँ पर उन्होंने इकट्ठा कर लिया और सबकी एक आवाज़ सुना दी। जलसे के लोग मैटर नहीं करते, जलसे की जो बेसिकली वो जलसा था ही स्टेज वाला जलसा कि वहाँ पर कितने लोगों की आवाज़ आती। तो मैं समझता हूँ इसमें तो उनकी कामयाबी हुई। अब बात आ जाती है कि जो आपने बात की कि वहाँ से जो तकारीर की गई और असेंबली के हवाले से जो बात की गई, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली मैं तो उनका PTI का या शेख रशीद साहब का नुमाइंदा नहीं हूँ। मेरा इस पर सवाल है कि लोग कहते हैं कि असेंबली का तकद्दुस पामाल हो गया, मजरू हो गया, असेंबली की इज्जत मजरू हो गई इमरान खान साहब की इस वाले अल्फाज कहने पे कि जी असेंबलियों पर लानत है, या शेख रशीद साहब की इस वाली बात पे कहने पे। मैं मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या असेंबलियों की का तकद्दुस पामाल और मजरू सिर्फ इमरान खान और PTI और शेख रशीद की इस बात से होता है? कभी असेंबली का तकद्दुस पामाल या मजरू नहीं हुआ जब जैनब जैसी बच्ची के साथ इस मुल्क में जो हादसा पेश आया, जब यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि 53,000 बच्चे हर साल मर जाते हैं गंदा पानी पीने से, 3.5 लाख बच्चे मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कभी असेंबली का तकद्दुस पामाल इस वाली बात पे नहीं हुआ, मजरू नहीं हुआ? ये थर में बच्चे मर रहे हैं ग़िज़ा ना मिलने की वजह से, एक महीने में 60 बच्चे मर रहे हैं। कभी इस वाली बात पे भी गैरत आई है कभी कि हम कस्टोडियन हैं, हाउस चला रहे हैं, पर्सन प्रिविलेजेस ले रहे हैं? कभी आम आदमी की कैफियत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची में ट्रेजरी अदालत लगाकर वजीर आला को बुलाकर वीडियो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सिंध में कि 20 डिस्ट्रिक्ट में और कराची में जो लोग टैप का पानी पी रहे हैं, नलके का पानी पी रहे हैं, उससे 90% पानी में इंसानी फुजला मिला हुआ है, यानी कि जहर मिला हुआ है। कभी इस वाली बात पे शर्म आई है? कभी इस वाली बात पे गैरत जागी है? तो अगर गैरत की बात है तो भाई और बहुत सारी चीजों पे गैरत जागनी चाहिए। इस वाली बात पे गैरत जागी है कि 4 साल पहले मॉडल टाउन में 14 लोगों को दिन दिहाड़े, जिसमें 2 खवातीन को गोली मारकर शहीद कर दिया गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। कभी इस पे भी गैरत जाग जाए तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स करना बहुत आसान बात है और मुनाफकत और पॉलिटिक्स हमारे यहां जो है वो अल्लाह माफ करे उरूज पर है। मेरा ये ख्याल है कि लोगों को थोड़ा सा जो है वो अब केयरफुल और ख्याल करना चाहिए कि अब इस कौम में जितनी सख्त थी बर्दाश्त कर लिया उसने, अब कौम में सख्त नहीं रह गई है इन तमाम हिपोक्रेसी के लिए। मुझे कहा तो जा रहा है कि मैं एक व्यक्ति जाऊं, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि अगर खुद आप मुस्तफा भाई इस असेंबली का हिस्सा होते और माजी में जिस तरीके से आपके MNA हैं और MP हैं, रहे भी हैं और सेनेटर भी रहे हैं, इसलिए सवाल ये उठा कि अगर आप उसका पार्ट बनते और उस वक्त यही लानत असेंबलियों पर की जाती तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि हाँ ये वाकई असेंबलियाँ डिलीवर नहीं कर रही, और आपको पता है बहरहाल असेंबलियों ने डिलीवर नहीं किया, बहरहाल इस डेमोक्रेसी ने डिलीवर का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बजा तौर पर दुरुस्त के पानी लोग नहीं पी रहे, ये नहीं पी रहे, लेकिन इसकी कसूरवार पार्लियामेंट और असेंबली तो नहीं है, इसके जिम्मेदार तो हुक्मरान है ना मुस्तफा भाई, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। नहीं, इसके जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है ना, नवाज लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, पार्लियामेंट तो नहीं है ना? नहीं वो हुक्मरान तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, पार्लियामेंट में अपोजिशन है, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी बैठी है। जो चप्पा है सर, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, कहीं अपोजिशन जो बैठी हुई उनकी सिंध में हुकूमत है, PTI जो बैठी हुई है उनकी KP में हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत में है, वो पंजाब में हुकूमत में, चंद दिनों पहले तक वो बलूचिस्तान में हुकूमत में। तो भाई सभी कहीं ना कहीं हुक्मरानी कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा ना।
तो पेमेंट में मैं बिल्कुल बैठा होता तो मैं बिल्कुल ये कहता कि भाई हमें गैरत इस वाली बात पे भी आनी चाहिए थी ना, इस वाली बात पे। और मैं अगर बैठा हूं और बैठा होऊंगा तो ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। अगर मुझे गैरत जागनी तो इस वाली बात पे जागनी चाहिए कि इस मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, बच्चियों के साथ 6-6 साल, 2-2 साल, 10-10 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती करके उनको कत्ल किया जा रहा है, और हम जो है वो एक साने के बाद दूसरे साने का इंतजार करते हैं। शर्म हमें इस वाली बात पे आनी चाहिए, गैरत हमें इस वाली बात पे आनी चाहिए। सिर्फ इस वाली बात पे कि किसी ने तकरीर कर दी, इस पे जो है वो सबकी गैरत जाग जाए, तो मैं समझता हूं कि जो है वो फिर ये गैरत नहीं है, फिर कुछ और है। हाँ, मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ हैं, और जब मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो शहर और अपने सूबे पर बात होगी, खासतौर पर अब इस बात पर कि बहरहाल इलेक्शन में लोग अब गिनने लगे हैं 4 माह, 5 माह या 3 माह, तो पाक सरजमीन पार्टी अब आने वाले इलेक्शन में तना इलेक्शन लड़ेगी, इत्तेहाद बनाएगी। स्टेट में ऐसे शेयर किया होगा कुछ घंटों के लिए पाक पीटीआई और पीपल्स पार्टी से क्या, लेकिन मुस्तकबिल में इस बात का इम्कान है कि इन लोगों से भी कोई इत्तेहाद बने और फिर अपने खैर सवाल करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, मुस्तफा कमाल हमारे साथ हैं। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मेरे मेहमान हैं। मुस्तफ़ा भाई, थोड़ा हमारे भी कोई 2 दहाई बल्कि 3 दहाई से सहाफ़त में और सियासत पे नज़र है। सिंध के सियासी मंजरनामे पर पहले तो बहुत वाज़ेह होता था कि कोई 2 दहाई तक, बल्कि पिछले इलेक्शन तक सिंध 2 वाज़ेह तौर पर हिस्सों में तकसीम हो गया था। पीपल्स पार्टी देही और यहाँ शहरी इलाकों में एक क़ुव्वत आप होते थे। अब हम जैसे लोगों से भी लोग जब सवाल करते हैं तो हमें कोई जवाब उस तरह नहीं मिल पाता। आप सिंध के सियासी मंजरनामे को क्या देखते हैं कि एक तासुर यह है कि जो तकसीम हुई, किसी भी तरह भी हुई, कोई भी जिम्मेदार हुआ कि सिंध के शहरी इलाकों का वोट 2018 में शायद तकसीम हो, उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, शायद पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को। ठीक है, बहुत सारे एमपी आपके पास आ गए, जलसे भी आपके बड़े हो रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं मुस्तफा भाई सिंध के सियासी मंजरनामे को, अगर मैं इस नुक्ते से देख रहा हूँ देही और शहरी के? मैं बिल्कुल सिंध के सियासी मंजरनामे को, जिस तरह से मैं ग्राउंड पर रहकर हम लोग काम करके देख रहे हैं, रोज़ाना का हमारा टच है ग्राउंड के ऊपर, और जो लोगों का रुझान है और जो बातें, बिल्कुल कोई भी वोट बैंक तकसीम नहीं हुआ है। जिस तकसीम की आप बात कर रहे हैं, तकसीम होकर कंसोलिडेट हो गया है। देखें, कन्वर्जन से पहले, कन्वर्ट होने से पहले का जो अमल होता है वो कंफ्यूज होने का होता है। पहले इंसान कंफ्यूज होता है, फिर कन्वर्ट होता है। अगर इंसान कंफ्यूज नहीं है तो फिर कन्वर्ट नहीं होता वो। तो ये बड़ा, जो लोग कहते हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए, तो मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि लोग कंफ्यूज हो गए, कि 35 साल एक बने हुए जहन के बाद अगर लोग कंफ्यूज हो गए तो फिर उसके बाद कन्वर्ट भी होंगे। मैं भी पहले कंफ्यूज हुआ, उसके बाद अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता तो मैं कन्वर्ट नहीं होता। तो ये इस प्रोसेस का हिस्सा है, और ये होकर जो अल्लाह के शुक्र है 2 सालों में अब जिस तरह से लोगों को सच्चाई दिख गई है, पता चल गई है। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बताऊं, जिन लोगों के पास आज मैंडेट है, जब वो 2018 के इलेक्शन में दरवाजा नॉक करेंगे और लोगों को वोट को मांगने के लिए, तो वो क्या कहेंगे? वो जब नॉक कर रहे होंगे तो किसी कचरे की ढेर पर खड़े होकर नॉक कर रहे होंगे दरवाजे को, या गटर के पानी के ऊपर खड़े होंगे, और जिस दरवाजे को नॉक करेंगे उस घर में या तो पानी आता नहीं होगा कराची में, या फिर आ रहा होगा तो गटर मिला पानी आ रहा होगा। तो जब वो वोटर को जब बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? तुम मुझे वोट दो, तुम्हारे मसले को मैं हल कर दूंगा। तो क्या वोटर ये पूछेगा नहीं कि भाई मैंने वोट तो तुम्हें दे रखा है, तुम्हें 30 सालों से पहले और अभी ये 5 सालों से वोट दे रखा है, मैंने तुम्हें एमपी बना दिया, मैंने तुम्हें एमएनए बना दिया, सेनेटर बना दिया, मेयर बना दिया, यूसी चेयरमैन बना दिया, तो मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें वोट दे रखा है। तो तुम ये गटर के पानी के अंदर क्यों खड़े हो? मेरे घर के अंदर के आगे कचरा क्यों है? मेरे घर में पीने का पानी क्यों नहीं आ रहा? और अब मेरे वोट में कहां से ऐसी ताकत आ जाएगी, कौन सी नई ताकत आ जाएगी कि जो मैं तुम्हें दूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा? लोग ये सवाल करेंगे, और इसलिए करेंगे कि उनके पास आज एक अल्टरनेटिव है। मैं क्या कहूंगा? मैं लोगों को होप दूंगा, मैं बताऊंगा कि तुम्हें मेरा काम पता है। तुमने कराची को अगर आखिरी दफा बनते हुए देखा है तो अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे करवाया, मेरे दौर में करवाया।
मैं इस कराची को उससे अच्छा कराची इंशाअल्लाह ताला, उससे अच्छा सिंध, उससे अच्छा पाकिस्तान बनाने जा रहा हूं। मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा कोई शादी हॉल नहीं टूटता, मेरा कोई शादी हॉल नहीं गिर रहा इसलिए कि है ही नहीं, मेरे पास मेरी कोई जमीन नहीं है, नहीं निकलती मेरे मिस्त्री के है ही नहीं, मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मैंने अपने हाथों से सैकड़ों अरब रुपए खर्च किए और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसमें से तिनका भी हराम नहीं कमाया। ये और एक पार्टी बनाई, आवाज लगाई वक्त के फिरौनों के सामने। इस शहर में कत्लो गारतगरी हो रही थी, आपस में कम्युनिटीज लड़ रही थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। शहर में आज जो है वो इलाके नहीं बटे हुए कि कोई लियारी नहीं जा सकता, लियारी वाला इधर नहीं आ सकता, कोई कटी पहाड़ी से नहीं गुजर सकता, कटी पहाड़ी वाला इधर नहीं आ सकता। आज लोग मिल गए। तो हमें वो भी वोट देंगे जो इनको वोट देते थे, हमें वो भी वोट देंगे जो खामोश थे, किसी को वोट नहीं देते थे, और हमें वो भी वोट देंगे जो इनके खिलाफ वोट देते, जो इनके खिलाफ वोट देते थे, वो भी हमें वोट देंगे। तो मुजाहिद भाई कोई डिवाइड नहीं है इंशाअल्लाह ताला। सिंध में 2018 में हम अपना हिमायत याफ्ता वजीर आला मुंतखब करेंगे इंशाअल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन में। लेकिन मुस्तफा, एक बहरहाल आपने उस वक्त बहुत बड़ा कोई नाम तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई चैलेंज करेगा लंदन की क़यादत को। आपने उस वक्त चैलेंज किया और आपने फिर अपनी पार्टी बनाई, लोग भी आपके आए। लेकिन अभी बहरहाल दो ढाई महीने पहले एक ऐसा मरहला आया जब आपको बहरहाल इस बात की ज़रूरत पड़ी थी ना कि हम जो एक डिवाइड है उसको ख़त्म करें। प्रेस क्लब में जो कुछ लोग कहे, जो जिस तरीके से सब कुछ हुआ फिर उसके बाद हुआ, यानी 2-2.5 महीने पहले एक आप समझते हैं कि वो जो आपकी ये कोशिश थी कि नहीं, जो वो आए, आप गए, मीटिंगें हुई, किसने करवाई, बहुत कुछ आया, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब आप इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि नहीं, पाक सरजमीन पार्टी तनहा सिंध में और शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर तनहा इलेक्शन लड़ेगी और तनहा वो कामयाब होगी और वज़ीरा लाएगी अपने हिमायतियों के साथ। मुजाहिद भाई, मैं जिस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ झूठ नहीं बोलूँ, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि ज़रूरत तो हमें उस वक्त भी नहीं थी। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे। मैंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, पीएसपी ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। वो लोग जो हमें खड़े होकर गालियाँ बकते थे, अल्ताफ हुसैन के साथ खड़े थे जब हम आए थे, और जब हादसाती तौर पर 22 अगस्त को उनको पार्टी क़यादत मिल जाती, पूरी पार्टी मिल जाती, जो कि उनका मैंडेट नहीं है, एमकेएम अल्ताफ हुसैन की थी, है और रहेगी, ये हमारा मानना और कहना है और आखिरी वक्त तक कहते रहेंगे। और ये मैंडेट भी जो उनके पास है वो अल्ताफ हुसैन साहब का है। लेकिन हमने बड़ी मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा किया इस वाली बात पर। जब वो तैयार हो गए थे कि वो एमकेएम छोड़ेंगे, और फिर मैं भी ये तैयार हो गया कि वो पहले तो हम कह रहे थे कि भाई हमारे साथ मर्जर करें, हमारी पार्टी में आए, और फिर मैं इस वाली बात पे तैयार हो गया, अपने लोगों को कन्विंस कर दिया मैंने, अपने कारकुनों को, अपने जिम्मेदारों को, कि ठीक है हम भी अपनी पार्टी जो है वो से पीछे हट जाएंगे और एक नई पार्टी फॉर्म करेंगे मिलकर। क्यों करना चाह रहे थे ये कि हम ये समझते हैं, मैंने अपने लोगों को ये बात बताई कि देखिए एमकेएम जो इस नाम से ये यहाँ पर चला रहे हैं, उसके जिंदा रहने से अल्ताफ हुसैन की पॉलिटिक्स जिंदा हो गई है, अल्ताफ हुसैन जिंदा है, ये बेसिकली अल्ताफ हुसैन के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये एमकेएम का दरवाजा बंद करते हैं, एमकेएम के चैप्टर को क्लोज करते हैं, एमकेएम के नाम से हटते हैं, फिर भले अल्ताफ हुसैन चलाते रहें और हम एक नई पार्टी फॉर्म करेंगे, अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज होगा, अल्ताफ हुसैन की सियासत खत्म होगी, अल्ताफ हुसैन की मेनेस खत्म होगी। बेसिकली इन्होंने एमकेएम अल्ताफ हुसैन को जिंदा कर दिया है। अल्ताफ हुसैन मिलिटेंट विंग चला रहे हैं, ये उसका पॉलिटिकल विंग चला रहे हैं। तो हम इस मेनेस को, इस बड़े लार्जर कॉज के लिए, बड़े कॉज के लिए, इस मेनेस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमने ये काम किया। बिल्कुल हमने इनकी मर्जर की बेस पर पार्टी नहीं बनाई थी। मुजाहिद भाई एक सेकंड और, जब ये अल्ताफ हुसैन साहब के साथ खड़े थे 3 मार्च को, तो हम तो उस ज्वाइंट कंबाइन एमकेएम के आगे हमने अपने आप को लॉन्च किया था ना। तो अगर मुझे ये खदशा शुबा होता तो ये तो फारूक सत्तार साहब 9-0 खुला हुआ था, मुझे और हमने तो उसके साथ, मुझे इसलिए मैं आपको नहीं रोक रहा कि आप जो बात करके मुझे कहा जा रहा है कि मैं बैक एक ले लूं शायद न्यूज़ अपडेट के लिए, तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा। मुस्तफा कमाल भाई से ये बात हो रही है और बहरहाल ये सवाल अपनी जगह है कि वाकई क्या वो जो लंदन का मैंडेट था अब ख़त्म हो चुका है या किसी शक्ल में सामने आएगा। हमारे साथ रहिएगा, बड़ा अहम हसास सवाल है मुस्तफा भाई के हवाले से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद कहता है। मेरे मेहमान पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह
मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें मुस्तफ़ा भाई, एक हमारे यहाँ एक इस्तिलाह बड़ी मशहूर हुई थी और अभी भी चलती है, इस्टेब्लिशमेंट की, प्रो इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ये तासुर दे रहे हैं कि जो हमेशा लोग कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी रहे, इस्टेब्लिशमेंट लेके आए, उन्होंने पाला पूछा, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हमें नज़र आ रहे हैं। अब अगर जो सिंध में जो मसाइल हैं और जो आप जैसे कहते हैं कि आलूदा पानी मिल रहा है, खंडर बन गया है कराची, लॉ एंड ऑर्डर, मावरे अदालत, बहरहाल पुलिस मुकाबलों में जिस तरह हो रहा है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। आपके नुक़्ते से यहाँ तो अगर जब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी को आप ही टारगेट करेंगे ना कि वो इन सिंध के मसाइल के जिम्मेदार है। नून लीग तो यहाँ की जिम्मेदार नहीं है। और लोग अगर ज़्यादा वोकल होकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हैं, बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक ख्याल ये है कि जो MKM जिस सबब बनी थी और एक तूफान की तरह छा गई थी इसलिए कि इश्यूज थे और जिन लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया पॉपुलर तरीके से, इसलिए लोग उनकी तरफ गए। आज सवाल ये है कि क्या आप जो इस वक्त शदीद किस्म के मसाइल से कराची और सिंध दरपेश है, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उनको उतनी पॉपुलर आवाज़ से उठा लिया है कि सब आपकी तरफ आएंगे? उधर से भी तो आवाज़ें आ रही हैं, दूसरी जगह से भी मुस्तफ़ा भाई, इसीलिए कहा गया कि कहीं वोट तकसीम तो नहीं होगा। नहीं, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि जिनकी तरफ से आवाज़ें आ रही हैं उनको तो लोगों ने ऑलरेडी मुजाहिद भी वोट दे रखा है ना, मतलब उनको तो वोट दे रखा है ना। आज शहर में MNA MPs मेयर किसके हैं, तो उनको तो लोगों ने वोट दे रखा है ना। पिछले 30 सालों, चले हटा दे, पिछले 5 सालों से तो वोट दे रखा है ना। अब लोगों के वोट में ऐसी कौन सी ताकत आ जाएगी या क्या बताएंगे, कौन सा चूरन बेचेंगे जाकर लोगों को ये कि जहां पर ये लोग उन पर बिलीव कर लें, इसलिए कि लोगों के पास अब ऑप्शन मौजूद है। तो और मैंडेट की जहां तक बात है तकसीम होने की, लोगों के कंफ्यूज होने की, मुजाहिद भाई 2013 में हम लोग MKM में थे, लोगों को इस गवर्नेंस के इशू पे पहली दफा लोग नाला हुए, अल्ताफ हुसैन की पॉलिटिक्स से नाला हुए और कराची के उर्दू बोलने वालों ने 10 लाख वोट डाले इमरान खान को, लाइनों में लगकर मुहाजिरों ने वोट डाले। मैं स्पेसिफिक होकर कहता हूं, आप नहीं डालेंगे, हम सब लोग अब नहीं डालेंगे इमरान खान को, नहीं डालेंगे इसलिए कि देखिए जो नहीं डाला ना 2015 में, फिर जब इलेक्शन हुए वो जो लोग निकल कर आए थे 2013 में, वो एक होप के साथ आए थे, लेकिन जो भी वजूहात रही हो, PTI जो है वो उन वोटर्स को मुतमईन करने और उनके इश्यूज को एड्रेस करने में नाकाम रही। उनकी शायद प्रायोरिटी जो है वो नहीं है, उनको डेफिनेटली उनको पंजाब में कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं समझता हूं, और मेरा ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर तजदिया है। तो उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी, तो उसका नतीजा ये निकला, ना उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ना तवज्जो दी, ना कराची के इश्यूज को टेकअप किया। तो उसका नतीजा ये निकला, जब 2015 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो वो फिर PTI वहां से फिर वो मैंडेट नहीं ले पाई। तो लोगों ने अगले 2 सालों के बाद ही अपना रवैया बता दिया और वो जाकर बैठ गए। हमें लोग जानते हैं, हमारी कैपेबिलिटी को जानते हैं, हमारे काम। आपने बोला कराची अभी मैं जो चीफ सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, मैंने पूरा कराची का मुकदमा पेश किया है कल आपको, जो है वो बाकायदा उन्होंने कहा कि आप प्लीज ये सारी बातें रिटन में हमें जमा कराएं। मैं कल हम जमा करा रहे हैं वहां पर, आप उसकी डिटेल। तो हमें बेसिकली, मैं किताबी बातें करने वाला, अल्लाह ने मुझे वो, आज मैं वो आदमी हूं, मेरे पार्टी के लोग वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम कराया है कराची का। मैं वो शख्स हूं जिससे अल्लाह ताला ने ये काम कराया है। तो आज कराची फिक्स कैसे होगा? अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मेहरबानी, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं कि मैं एक तिनका भी तोड़ सकूं। ये उसका करम है कि आज हम ही मैटर करते हैं, हमें ही पता है कि कराची फिक्स कैसे होगा दोबारा, किसी और को नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, और कोई पता करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने बात की एस्टेब्लिशमेंट की, यकीनन आपने जिस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, तो यकीनन सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उससे पूछा जाएगा कि भाई 70 लाख बच्चे जो है वो बाहर क्यों हैं स्कूलों से, जिनको स्कूलों में होना चाहिए था। उन्होंने 10 सालों में एजुकेशन में सिर्फ 1000 अरब रुपए से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। 1000 अरब रुपए 10 सालों में अपनी 2 गवर्नमेंट्स में, और सिंध में 70 लाख बच्चा आज स्कूलों से बाहर है, जो कि जिसको स्कूल में होना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमारी गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल से। अगर नशिस्त हो तो एक नशिस्त में कहाँ होता है, कराची उठाएं तो उसी के लिए एक पूरा एक प्रोग्राम चाहिए, लेकिन वक्त की कमी। जैसे मैं मुस्तफ़ा आपसे कंक्लूडिंग सवाल ही कर सकूँगा, जहाँ आपने मेरे सवाल को जो बड़ा ज़बरदस्त जो मैंने मसला उठाया था वो ये कि अब 2018 का इलेक्शन करीब है और ऐसा लगता है आपकी बातों से पीटीआई की आपकी नहीं बन रही, पीपल्स पार्टी से भी नहीं बन पाएगी, और एमकेएम की ए हो या बी हो या पी हो उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो एक तासुर ये है कि आप तनहा इलेक्शन लड़ेंगे। जब इलेक्शन लड़ेंगे एमपी होंगे, एमएनए होंगे, और आपकी 12 लोकल बॉडीज़ तो फिर उन्हीं लोगों के पास होंगी जो उन्होंने 1 साल से डिलीवर नहीं करा, उनको मैंडेट मिला हुआ है, गालिबन 2-3 साल का हो सकता है, उनमें तो कुछ लोग छोड़ के चले जाना है। तो इसलिए मुझे ये जो मसाइल का है कि 2018 के इलेक्शन भी हो गए और जिस तरीके से जो सूरत हाल है उसमें जो लोग ये कहते हैं कि 20-25-30 साल से शहरी अवाम के लोगों ने, चाहे वो उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन को दिए हों, चाहे फारूक सत्तार को दिए हों, चाहे मुस्तफ़ा कमाल को दिए गए हों, वो पीरियड आया है जब आपने काम किया। लेकिन 10 साल से जो सूरत हाल यहाँ की इस शहर की है, इस सूबे की है, उसके तो मसाइल आगे भी कोई हमें हल होते नजर नहीं आते, क्योंकि सिंध में तो डोमिनेट पीपल पार्टी ही करेगी अक्सरियत की बुनियाद पर, या फिर अगर ये लोग बैठे हुए मुस्तफ़ा भाई। ओवरनाइट चीजें चेंज होना शुरू होंगी। सारा मसला क्रेडिबिलिटी का है, किरदार का है। जिस कराची के वोटर के पास इतनी पावर है, कराची के वोटर, कराची कोई चीचा वतनी नहीं है, कोई अंदरून पाकिस्तान का इलाका नहीं है कि ओ भाई वो ये रेवेन्यू इंजन है, 68% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है। इस शहर का 85% मैंडेट जिस पार्टी के पास हो और वो पार्टी पानी नहीं दे सके, उसके अख्तियारात नहीं ले सके, कचरा ना उठा सके, तो उसके किरदार की प्रॉब्लम है। जब ये ऐसा हो नहीं सकता मुजाहिद भाई कि दिन में आप जो सियासी पार्टी चलाएं, रात में कोकेन पार्टी चलाएं, नहीं हो सकता। फिर यही होगा लोगों, आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने शादी हॉल बनाएं, अपनी करप्शन करें। 1 साल में 5.5 अरब रुपए इस मेयर के पास आए, डिस्ट्रिक्ट एडीपी अरशद वोरा के पास पूरी लिस्ट है, मैं वैसे बात नहीं कर रहा। 5 रुपए नहीं लगाया इन्होंने बोगस बिलिंग करने में, 5.5 अरब रुपए पिछले साल दिए। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे डिस्ट्रिक्ट एडीपी। और मैं आखिरी मेयर रहा हूं, मुझे पता है कि कहां से किस तरह क्या कुछ हो सकता है। ऐसे भी हालात नहीं है कि आप जो है वो कचरा ना उठा सकें, आप रोड की मेंटेनेंस ना कर सकें, आप जो है वो पानी ना दे सकें, ऐसे भी हालात नहीं है। तो अगर ये क्रेडिबिलिटी की वजह से इंशाअल्लाह ताला ओवरनाइट चीजें इसी पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा, कराची के अख्तियारात देने पड़ेंगे। वरना आपका क्या ख्याल है कि मेरे लोग, मेरे पास ये मैंडेट हो, मैं सिर्फ असेंबली में तकरीर करके वापस आ जाऊंगा? मुझे दहशतगर्द बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने शहर में अपने लोगों को पानी मांगने के लिए दहशतगर्दी क्यों करना पड़े, वायलेंस क्यों करना पड़े? मैं ऐसा केस लड़ूंगा कि पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मुल्क को 70% रेवेन्यू कमा के दूं जो शहर, और वो मुझे पीने का साफ पानी ना दे? फिर नहीं चलेगा, फिर ये शहर फिर नहीं चलेगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हुकुमरानी नहीं कर पाएंगे। ये होगा। कोई तकरीर करके नहीं आ जाएगा। आपके मसाइल इसलिए बढ़ेंगे मुस्तफ़ा भाई कि आप एमपीए हो जाएंगे, एमएनए हो जाएंगे, आपके सेंटर हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल मैंने जैसे कहा कि ये जो लोकल बॉडी बैठी है तो बैठेंगे, इन्हें या तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, इनको लपेटना पड़ेगा, इनके खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर जी मुस्तफ़ा भाई अभी आप देखें तो सही ना, डिप्टी मेयर और कितने लोगों ने हमसे कांटेक्ट कर रखा है, आप देखें तो सही ना। अभी आप मरहला वाल चले मुजाहिद भाई, खातिर जमा रखिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं भी आपको कैमरे के आगे बहुत सारी चीजें बोलना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगी, सब चीजें कंट्रोल कर रहे होंगे, चला रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिक्र नहीं करें, चीजें ठीक हो जाएंगी। ये अल्लाह ताला हमसे काम अगर उसने लेना है तो वो ले लेगा काम लोगों की तक, और यहां तक लाकर वो हमें रुसवा नहीं करेगा। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, यकीन करें। अल्ताफ हुसैन का गिरना, हमें हमारा उसके आगे खड़े होना, लोगों की हमारी बात, लोगों के दिलों में हमारी बात उतर जाना, ये सब मेरे रब का एहसान है, कमाल है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। हमें उसने इतनी हिम्मत दी कि हम जाकर सच बात कह सकें। उस वक्त जहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी इस शहर के अंदर, मेरे साथी जुड़ गए, खड़े हो गए। इंशाअल्लाह ताला ये जो आप जिन मसाइल की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा कि लोगों के मसाइल हल होंगे, और ये मैं नहीं करूंगा, मेरा रब करवाएगा। हम तो इस्तेमाल होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमसे काम ले लेगा वो काम हमसे। यानी सियासी तौर पर अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग जवाब यही लूं कि पाक सरजमीन फिल वक्त तो तनहा 2018 के इलेक्शन लड़ने जा रही है,
और किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी, आप तमाम नशिस्तों में खुद ही अकेले लड़ेंगे। मुस्तफा भाई, मुजाहिद भाई, इसकी एक रीजन है, इसलिए कि देखें जब आप एफिलिएशन कर लेते हैं किसी के साथ, अलायंस करते हैं किसी के साथ, हम एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, हमें पता है कि आप अपने वोटर को वोट से पहले वोट कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं पाक सरजमीन पार्टी का ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, किसी के खिलाफ या किसी की हिमायत की बात नहीं है, कि हम अपने वोटर को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। तो मैं अपनी पार्टी के मंशूर पे, अपने सिंबल जो कि हमारा निशान है डॉल्फिन, और अपने एजेंडे पे अकेले हम इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप तमाम पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज के साथ है, विदाउट एमक्यूएम तो नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बता रहा हूं, एमक्यूएम की मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूं, एमक्यूएम होगी ही नहीं। इसलिए कि इनका जो आज कहना है वो कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे, हम इलेक्शन तक हमें सिर्फ खाने कमाने दो। 2018 के इलेक्शन जीतने के लिए काम नहीं कर रहे, ये 2018 के इलेक्शन तक कमाने के लिए सारे काम कर रहे हैं, खाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो मैं जो पाकिस्तान की दूसरी पार्टीज की बात कर रहा हूं, उसकी रिलेशनशिप, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप हमारी सबके साथ है। जब पोस्ट इलेक्शन हम जरूर हमारे एजेंडे पे हम अलायंस करेंगे, पोस्ट इलेक्शन इंशाल्लाह। ओके, वो जो बुनियादी सवाल इसके बाद भी मैं कर सकता था, लेकिन मुझे कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि मैं बस मुस्तफा कमाल साहब का शुक्रिया अदा करके याद लूँ। और बहुत सारे सवाल ये हैं कि बहरहाल वो जो एक हकीकत के सिंध में पीपल्स पार्टी, उनसे किस तरह निपटेंगे जब इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये सवाल चले अगली मुलाकात में कर लेंगे। मैं मोहतरम मुस्तफा कमाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डॉन न्यूज़ के लिए निकाला। मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।